सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हो? आशा रखती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रभु के दया से मैं फिर से और एक बार आपके सामने वचन को लेके आती हूँ कि मत्ती का पुस्तक 7 अध्याय का 24 से लेकर 27 तक हम देखेंगे। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसीलिए जो कोई मेरी ये आज्ञा सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीखने के लिए हमें मिलता है, हम इस वचन को हम देखेंगे और समझेंगे कि वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है, हमें कैसा बनना चाहिए, बुद्धिमान या मूर्ख। क्योंकि बुद्धिमान जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता भी है, लेकिन जो मूर्ख रहते वो सुनता तो है लेकिन चलता नहीं है। तो इसके लिए इस वचन से हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसीलिए जो कोई मेरे यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। तो इस घर जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना घर क्या करते हैं, चट्टान पर बनाते हैं और अच्छे से नींव डालते हैं, ताकि कुछ भी हो लेकिन उनका घर में कोई भी तूफान आंधी आए तो घर का कुछ भी सत्यानाश नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ईंट पत्थर के जो हम घर बनाते उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये अपने जीवन के बारे में बोला जा रहा है कि हमारा जीवन किस तरीके से हम तैयार कर सकते परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। क्योंकि ये जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है जो हमारे हृदय में बसता है ना। तो जो यीशु मसीह का वचन को अगर हम सुनते हैं और सुन के हमारे हृदय में रखते हैं और उसका पालन करते हैं और वैसे चलते हैं, तो हमारा जो जीवन है हम एक नींव में डालते हैं, ताकि एक चट्टान पर रहता है, ताकि हम लोगों के जीवन में कोई भी तूफान या कुछ भी आए। जैसे उदाहरण के लिए संसार में हम रहते हैं तो संसार में बहुत सारे चिंताएं रहती है, बहुत सारे परेशानी रहती है। शैतान हमारे मन में गलत विचार डालते हैं। हमारे घर के ही लोग रहेंगे कि हमें परेशान करते हैं कि तुम यीशु को मानते हो तो तुम अलग हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम ऐसा अलग अलग तरीके की बातें करते। तो इसमें हम लोग क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब हम लोग परेशान हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ से हट जाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर देते हैं या प्रार्थना में जाना बंद कर देते हैं। तो हमारा कैसा होता है, हमारा जीवन फिर क्या हो जाता है, नाश की ओर जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को, जैसे हम परमेश्वर के वचन आप लोग देख सकते हो, अगर उस वचन से अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन नाश नहीं होगा, बल्कि हमारा जीवन और अच्छे तरीके से परमेश्वर हमें बनाएगा और हमें मदद करेगा हर एक परेशानी से, हर एक विपत्ति से, हर एक लोगों की शैतान की चालों से बचाने के लिए हमें क्या करेगा, परमेश्वर हमें मदद करेगा। तो इस वचन से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें मूर्ख नहीं बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो बुद्धि है, जो अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, और उस बुद्धि से अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन नाश की ओर नहीं जाएगा, बल्कि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। और सिर्फ हमें नहीं बल्कि हम एक दूसरे को भी परमेश्वर के सुसमाचार को देकर हम उनके जीवन भी बदल सकते हैं। तो आइए इस समय इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं वीडियो को, उस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। जो लोग निराश हो जाते हैं, जो लोग परमेश्वर को मानकर फिर दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, उन तक ये वचन पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी। प्रभु, जो मती के पुस्तक का प्रभु 7 अध्याय का वचन प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु 24 से लेकर 27 तक प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें बुद्धिमान बनने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। हम मूर्ख जैसा काम ना करें और अपने जीवन को नाश की और ना डालें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे वचन को सुनकर और प्रभु उस राहों पे चलने वाला बने और प्रभु हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए प्रभु तू हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। तूने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तू नहीं रहता था, उस समय प्रभु हम प्रभु एक नाश की ओर जा रहे थे, लेकिन जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे सुसमाचार को सुनते हैं, तब हमारा जीवन एक आशा में उत्पन्न होता है प्रभु जी, और उसी आशा को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। प्रभु तू हमें मदद कर, सहायता कर। उन तमाम भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु, जो बहन भाई प्रभु तेरे वचन को सुनते तो है लेकिन उस पर चलते नहीं, संसार के दबाव में आकर प्रभु वो लोग बिखर जाते हैं प्रभु जी, और अपने जीवन को नाश की ओर लेके जाता है प्रभु जी। प्रभु तू उस भाई बहन को फिर से एक मन दे प्रभु, पश्चाताप का मन दे, और देकर प्रभु तू उन्हें फिर से तेरी और लौट आने के लिए मदद कर, ताकि प्रभु तू उन्हें बुद्धिमान बना और तू उन्हें बुद्धिमान बना और तू उन्हें हर एक चीज़ों में सहायता और मदद कर प्रभु। तूने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इस वचन से सभी को आशीर्वाद मिले, ऐसा होने दे प्रभु जी। और प्रभु इस वचन से प्रभु मुझे भी तू आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु मैं और अच्छे से तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं, और प्रभु लोग देखकर और अपने जीवन में कुछ अच्छा बातें को ले, और प्रभु यीशु मसीह तुझ पर भरोसा और विश्वास करे, ऐसा होने दे प्रभु। सभी को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद करती हूँ प्रभु। तूने आशीष दे, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा तुझे देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना के स्वर्गीय पिता, आमीन।